हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, प्रेमचंद का अफसाना कफन जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसका पहला हिस्सा हम लोगों ने कल देखा था। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे 3 हिस्से में तकसीम किया है। आज इसका दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में हम लोगों ने देखा था कि बुधिया, जो कि माधो की बीवी है, दर्दजा से तड़प रही है, लेकिन घिसू और माधो अलाव के पास बैठे हुए हैं और आलू पका के खाने की जुगत में हैं। उन पर उनके दर्द का, तकलीफ़ का कोई भी असर नहीं पड़ रहा। वह दर्द से दहाड़े मार रही है, चीखें मार रही है। आइए देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। आपको मुकालमे पर जो है गौर करना है कि कौन सा मुकालमा किस किरदार के ज़रिए अदा किया गया। इस नावल, इस अफसाने के किरदार की बात करें तो 3 ही किरदार हैं यहाँ पर, माधो, घिसू और बुधिया। तो आगे बढ़ते हैं। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था। इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज़्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान और हल्क और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घिसी को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। कितने साल पहले? 20 साल पहले गया था। किसकी बारात में गया था? ठाकुर की बारात में गया था। ये भी एक किरदार यहाँ का। तो इस दावत में उसे जो सीरी नसीब हुई थी, वह उसकी जिंदगी में एक यादगार वाकया थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वह बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई। और असल घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गोल गोल महकती हुई कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं, नहीं चाहिए, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक एक बड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। मतलब घिसू पान नहीं खा सका। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल तो दरिया दिल था वह ठाकुर। माधो ने इन तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। ये माधो के ज़रिए कलाम किया जा रहा है कि अब हमको भी इस तरह का कोई भोज खिलाता, ये उनकी ख्वाहिश बन रही है। अब कोई क्या खिलाएगा? वह ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होगी। माधो यहाँ पर जो है पूछ रहा है घिसू से कि तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था। तो इस तू इसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर, पाँव पेट में डालकर सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े असदय कुंडलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सुबह को माधो ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, आंखें पथरा गई थी, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधो भागा हुआ घिसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आहवजारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तसफ़ी करने लगे। मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था
जैसे चील के घोंसले में बांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे, चोरी की इल्लत में, वादे पर काम ना करने की इल्लत में। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? और तू तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब मालूम होता है कि तुम इस गांव में नहीं रहना चाहती। घिसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा इसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घिसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। यहाँ पर मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, काले कंबल पर रंग चढ़ाना। जी मैं तो आया कह दें, चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रखकर सड़ा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गर्ज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। मगर ये गुस्सा या इंतकाम का मौका नहीं था। 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुंह से ना निकला। इसकी तरफ ताका तक भी नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। घिसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपये की माकूल रकम जमा हो गई। कितने रुपये की रकम जमा हुई? तो 5 रुपये की। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी। और दोपहर को घिसू और माधो बाजार से कफन लाने चले गए और लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की रकीकुल कलब औरतें आकर लाश को देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर गेसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधो? माधो बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। तो फ्रेंड्स, आज दूसरे हिस्से में बस इतना ही। तीसरे हिस्से में इंशाल्लाह इस पूरे अफसाने को मुकम्मल कर दूंगा। तो बने रहें नॉलेज मंच के साथ। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।